बोलना है जय जय बिहार, जय बिहार। धमौन के आदमी में हतने दम है। जय बिहार, जय बिहार। सवाल पूछते हैं, अभी आपको पता चलेगा कि कितना हम लोग का ये जो दुर्दशा है वो क्यों है। यहाँ जितने सज्जन आए हैं, जितनी माताएं बहनें आई हैं, आपसे एक सवाल पूछते हैं, आपको उसका जवाब देना है। मुंह से हाँ ना बोलिए और हाथ उठाकर बोलिए। इतना तो बिहार में सब आदमी समझता है, गरीब हो, अगड़ा हो, पिछड़ा हो, हिंदू मुसलमान हो, इतना तो हर आदमी समझता है कि बिहार में हर परिवार के बच्चों को पढ़ने की व्यवस्था होनी चाहिए। होनी चाहिए ना भाई? होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? सोच के बोलिए, कथा नहीं सुना रहे हैं। फिर से सवाल पूछ रहे हैं, सोच के बोलिए। आपकी समझ से बिहार में और कुछ हो चाहे नहीं, सबके बच्चों के पढ़ने की व्यवस्था होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? देखिए, अभी सब ने कहा है कि होनी चाहिए। हम नहीं सिखाए हैं, आप खुद से बोले। अभी जितने समझदार आदमी आप लोग बैठे हुए हैं, हमसे तो आपका अनुभव ज्यादा है। जरा सोच के उन्हीं बच्चों के नाम पर बताइए, आपने अपने जीवन में कभी अपने बच्चों के पढ़ाई के लिए वोट किया है? जिसने किया है तो हाथ उठाइए अपने बच्चों के नाम पर। किसी ने नहीं किया तो जो ताला खोलना है उसका चाबी आप लगाइए नहीं रहे तो ताला खुलेगा कैसे? आप पढ़ने के लिए वोटे नहीं दे रहे तो पढ़ाई सुधरेगा कैसे? यहाँ जिसको खड़ा करेंगे वो यही कहेगा कि नेता हमको ठग रहा है। हम एकमात्र आदमी हैं जो कह रहे हैं कि नेता आपको नहीं ठग रहा है। अगर आपको नेता ठगता तो एक बार ठगता, दूसरा बार आप जान जाते, दो बार ठगता, तीसरा बार आप जान जाते। आपकी हमारी दशा तो 50 वर्ष से यही है। लोकतंत्र में अपने वोट की ताकत को आप समझिए। वोट आप चाहे जिसको दीजिए, भाजपा को दीजिए, लालू जी को दीजिए, नीतीश को दीजिए, किसी कांग्रेस को दे दीजिए। किस विषय पर आप वोट देते हैं ये जरूरी है। अभी आपको उदाहरण देके समझाते हैं। आपको लग रहा है कि आप वोट ठीक दे रहे हैं, सरकार काम नहीं कर रही है। ये बात ठीक नहीं है। जिस चीज के लिए हमने और आपने वोट दिया है वो थोड़ा कम या ज्यादा हम लोग को मिल रहा है। देखिए, पूरे बिहार में हम लोगों ने वोट दिया है राम मंदिर के नाम पर भाजपा को। तो बिहार में फैक्ट्री लगे चाहे नहीं, सड़क स्कूल बने चाहे नहीं, अयोध्या में राम मंदिर बन रहा है कि नहीं बन रहा है? आपने हमने बिहार में घर घर से वोट दिया है मोदी जी को 5 किलो अनाज के नाम पर। तो बिहार में कितनों चोरी भ्रष्टाचार है। 1 किलो काट के 4 किलो अनाज आपको मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? आपने हमने वोट दिया नीतीश कुमार को, बिजली आ गई इसलिए। तो बिजली का बिल चाहे 1000 आए कि 2000, घर घर बिजली आई है कि नहीं आई है? आपने हमने वोट दिया मोदी जी को सिलेंडर के नाम पर। तो घर सिलेंडर का दाम 1200 हो कि 1400, घरे घर सिलेंडर आया है कि नहीं आया? आपने हमने मोदी जी का चेहरा देख के वोट दिया। तो और कुछ हो चाहे नहीं, भगवान का शकल दिखे चाहे नहीं, सुबह शाम मोदी जी का बढ़िया चेहरा टीवी अखबार में देखने को मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? आपने हमने वोट दिया गुजरात में विकास का कहानी सुन के। तो गुजरात में विकास हो रहा है, वहाँ फैक्ट्री चल रही है और आपके गांव देहात के बच्चे जाकर गुजरात में नौकरी मजदूरी कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? आपने वोट दिया जात के नाम पर। तो आपका कुछ हो चाहे नहीं, बिहार में आपको नौकरी रोजगार मिले चाहे नहीं, आपके जाति के नेताओं के घर के बच्चे बड़े आदमी बनकर घूम रहे हैं कि नहीं घूम रहे हैं? जिस चीज के लिए आपने वोट दिया है वो चीज हो रहा है। आपने अपने बच्चों के पढ़ाई के लिए वोट नहीं किया, आपने अपने बच्चों के रोजगार के लिए वोट नहीं किया, इसीलिए आपके बच्चों को शिक्षा और रोजगार नहीं मिल रही है। इस बात को समझिए। इसीलिए हम ये पैदल चल रहे हैं। हम किसी का नाली गली नहीं बनवाते, किसी का कोई काम भी नहीं करते हैं, आपसे वोट भी नहीं मांग रहे हैं। अपना चाय खिचड़ी टेंट तंबू लेकर 1 साल से पैदल चल रहे हैं, 9 महीना से। आपसे गांव गांव जाकर खाली हाथ जोड़ रहे हैं। अरे भाई, आपने देश के नाम पर वोट दिया, आपने जाति धर्म राज्य के नाम पर वोट दिया। एक बार जगिए और अपने बच्चों के भविष्य के लिए वोट दीजिए, अपने बच्चों के नाम पर वोट दीजिए।
तभी सुधरेगा, नहीं तो नहीं सुधर सकता है। बहुत आदमी कह रहा है कि प्रशांत किशोर आए हैं बिहार सुधार सकते हैं, बहुत पढ़े लिखे हैं। हम आपको बता रहे हैं, जो मंच पर आता है वो यही कहता है कि हमको वोट दीजिए, हम सुधार देंगे। मैं आपको बता रहा हूं, एक प्रशांत किशोर को छोड़िए, अगर 10 प्रशांत किशोर आ जाए तब भी बिहार नहीं सुधर सकता है। जब तक यहाँ की जनता आप नहीं सुधरिएगा, जब तक आप अपने बच्चों के लिए नहीं खड़ा होइएगा, तब तक कोई नहीं बिहार को सुधार सकता है। यही बताने के लिए, यही समझाने के लिए, हाथ जोड़ने के लिए गांव गांव जा रहे हैं। समझ में आए तो इस बात को अपनाइए। गांधी जी ने वोट लेकर देश को आजाद नहीं कराया। गांधी जी आपसे वोट लेने आए थे, आपके पूर्वज से। गांधी जी ने समाज को जगाया। गांधी जी आगे आगे चले, जिस दिन समाज खड़ा हो जाएगा तभी बिहार सुधरेगा। आप अपने वोट की कीमत को समझिए। आपके वोट की कीमत नाली गली नहीं है। आपके वोट का कीमत 5 किलो अनाज नहीं है। आपके वोट की कीमत है आपके बच्चों का भविष्य। हमारे माँ बाप ने हमको पढ़ाया है, तब तो हम खड़ा होकर बोल रहे हैं। जब आपका लड़का पढ़ेगा ही नहीं तो मजदूर नहीं बनेगा तो कलेक्टर बनेगा। इतना बात तो समझ में आना न चाहिए भाई। यही कहने के लिए आए हैं, किसी की शिकायत नहीं कर रहे हैं और ये भी नहीं कह रहे कि हमको वोट दीजिए। पब्लिक ये कहती है कि हम जिसका हाथ पकड़ते हैं वही चुनाव जीत जाता है। तो बिहार में आदमी कह रहा है क्या करे भैया, विकल्पे नहीं है। तो हम ये कहने आए हैं कि आप मिल के विकल्प बनाइए। समाज को दही को मथ के जैसे आप मक्खन निकालते हैं, हम गांव गांव जाकर ऐसे लोगों को ढूंढ रहे हैं जो गरीब हो, अमीर हो, अगड़ा हो, पिछड़ा हो, लेकिन उसके अंदर ये जज्बा है कि नहीं, नए बिहार को बनाने के लिए हम कंधा लगाना चाहते हैं। आपसे ये आह्वान भी करने आए हैं, अगर आपके पास पैसा नहीं है तो कोई बात नहीं है। आपकी जाति कुछ भी हो, हमें उससे कोई मतलब नहीं है। अगर आप बिहार को बदलने के लिए नया विकल्प, नई व्यवस्था बनाना चाहते हैं तो आइए, जुड़िए। पैसे की, चुनाव की, रणनीति की, साधन की, संसाधन की चिंता अपने भाई, अपने बेटे प्रशांत किशोर पर छोड़िए। आपके बीच से ही लोगों को निकालेंगे, इसीलिए पैदल चल रहे हैं। पूरा बिहार से लोगों को ढूंढ कर निकालेंगे। सब लोग मिलकर तय करेगा कि दल बनाया जाना है तो बनेगा दल। लेकिन अगर दल बना तो दल प्रशांत किशोर का नहीं होना चाहिए। दल का नेता प्रशांत किशोर का है होना चाहिए। दल का नेता उसको होना चाहिए जो बिहार का सबसे काबिल आदमी है, जो हम लोग को गरीबी से, बेरोजगारी से बाहर निकाले। महात्मा गांधी जितने बड़े नेता भी अपने जीवन में कांग्रेस के अध्यक्ष एक ही बार बने। अब आज का जो समस्या है, एक बार जो पार्टी में बन गया, जिसको आपने नेता बना दिया, अब उसी का लड़का, लड़के का लड़का, लड़के का लड़का हमेशा बनता रहेगा। तो हम आपसे इतना ही कह रहे हैं कि नेता अपने बच्चे की चिंता कर रहा है। मेरे भाई, आप भी अपने बच्चों की चिंता कीजिए। नहीं कीजिएगा तो कोई आपके बच्चों की चिंता नहीं करेगा। समझ में आए तो बहुत अच्छा, और न समझ में आए तो जिस दल, जिस नेता, जिस झंडा के नीचे रहना चाहते हैं रहिए, लेकिन लिख कर रखिए कि अगर आप जाति, धर्म, 5 किलो अनाज और नाली गली पर अपना वोट बेचते रहिएगा तो आपके बच्चों का कभी भविष्य सुधरेगा नहीं, और उसके लिए आप और हम जिम्मेवार होंगे, कोई नेता उसके लिए जिम्मेवार नहीं है। एक बार अब आपसे हम एक नारा लगवाएंगे। मैं बोलूंगा जय बिहार, आपको बोलना है जय जय बिहार, जय बिहार। धमौन के आदमी में हथने दम है। जय बिहार, जय बिहार। हमारे बारे में लोग कहते हैं कि हम नारा बहुत लिखते हैं। मोदी जी के लिए नारा लिखा था हमने, हर हर मोदी, घर घर मोदी। नीतीश जी के लिए नारा लिखा, बिहार में बहार हो, नीतीश कुमार हो। ये नारा आपसे क्यों बुलवा रहे हैं? नारा जय बिहार का जय जयकारा गांव गांव में इसलिए करा रहे हैं कि बिहार में हम लोगों का आत्मसम्मान मर गया है। हम लोग के बच्चे, बिहार के लोग जब बिहार से बाहर जाते हैं, कोई पढ़ाई करने गया है, कोई नौकरी मजदूरी करने गया है, तो बाहर कहता है बिहारी मतलब बेवकूफ, बिहारी मतलब बुर्बक। जिसको मन हुआ वही 2 गाली दे दिया, 2 थप्पड़ मार दिया। हम लोग सब लोग बेवकूफ हैं। अरे भाई, बिहार के लोग बेवकूफ नहीं हैं।
यहाँ की व्यवस्था ने हम लोगों को बेवकूफ बना दिया है। ये तो ज्ञान की भूमि रही है। देवताओं को भी बिहार में आकर ज्ञान मिला है। 2000 साल के इतिहास में 1500 साल तक पूरे देश की राजनीति बिहार से चलती थी। तो आप अपना आत्मसम्मान जगाइए, इस मिट्टी का गौरव करना सीखिए, अपने बच्चों को पढ़ाइए, उनको कलेक्टर, डॉक्टर, इंजीनियर बनाइए, मजदूर मत बनाइए। इसी के लिए आपके पास आए हैं। आप हमारी बात सुने, आप यहाँ आए, आपने जो आदर भाव सम्मान दिया उसके लिए आपका हृदय से आभार। आपके गांव में ही हम आज रात में रुकेंगे और कल शाम में यहाँ से आगे के लिए जाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।